students, today we will discuss about reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। हम लोग जो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है उसमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आएगी उनकी कुछ एक पर्टिकुलर रिएक्शंस। लास्ट हमने डिस्कस किया था जो मेटल्स हैं उनके साथ एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन भी हमने देखी थी। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में शो कर रखा है। पिछली बार जो हमने देखी थी रिएक्शन उसमें भी ऐसी ही एक्टिविटी थी। हम वेल नोन है, दिस इज स्टैंड। स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब फिक्स है। टेस्ट ट्यूब में से एक जो डिलीवरी ट्यूब है उसमें से जो गैस पास होगी, वो जो गैस बनने वाली है उसको कौन से सॉल्यूशन में हम पास कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली जो डायग्राम है उसमें ये शो करने की कोशिश की है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसको स्टैंड पर फिक्स किया है। टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl। ये रिएक्शन है उसी से रिलेटेड जिसको हम अभी देखेंगे। HCl की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम कार्बोनेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस टेस्ट ट्यूब में जब HCl जो कि एक एसिड है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और कार्बोनेट जो उसका एनायन है CO3 उसे हम कहते हैं, उसका नाम है कार्बोनेट। तो HCl एंड सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शंस होगी तो रिएक्शन में अगर कोई गैस बनती है, ये जो डिलीवरी ट्यूब दिख रही है, इस डिलीवरी ट्यूब में से जो गैस है वो पास आउट होके एक टेस्ट ट्यूब में उस गैस को लिया जा रहा है, जिस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब ये पूरा सेटअप होने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम देखेंगे रिएक्शन की फॉर्म में। होता क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट और एसिड, या हम कहेंगे कोई भी एसिड और मेटल कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सोडियम कार्बोनेट एंड HCl का, जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें इजीली दिख रहा है यहाँ पे बन रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिंपल सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो जो वाटर एंड NaCl है वो तो इस टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा, क्योंकि NaCl सॉल्ट है, वाटर में डिज़ोल्व होके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इसी टेस्ट ट्यूब में रहेंगे। लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है, एक गैस है, वो इस डिलीवरी ट्यूब में से गैस हल्की होने की वजह से ऊपर उठेगी और डिलीवरी ट्यूब में से पास होते हुए कहाँ आ जाएगी, इस वाली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें एक और रिएक्शन नीचे दिख रही है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जब उसकी रिएक्शन CO2 से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम देते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 मिक्स होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक और चीज़ बन रही है वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है मेटल से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ये रिएक्शन यहाँ भी दिख रही है हमें, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो अगर कोई भी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, इसका मतलब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। सेम तरीके से अगर किसी भी गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालें और वहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बने, तो इसका मतलब वो गैस कौन सी है, द गैस इज CO2। तो इस तरह से यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं
कि जो एसिड है उनकी रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरीके से होती है। दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे है। कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट और HCl लिया है तो सॉल्ट कौन सा बन रहा है, NaCl, साथ में वाटर एंड CO2। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हो, जब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसे हम कह देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जब HCl से होगी तब भी सॉल्ट सेम बन रहा है, NaCl, वाटर एंड CO2। और ये CO2 गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास आउट होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट, और इसलिए हमें वहाँ दिखता है वाइट प्रेसिपिटेट। इसी CO2 को अगर हम एक्सेस अमाउंट में पास कर दें, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें जो CO2 है उसका एक्सेस अमाउंट अगर होगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। तो ये हमने देखा कि जो एसिड है उनकी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। रिएक्शन को अगर हमें याद करना है तो उसके लिए जो हमारे आयोनिक फॉर्मूले बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पिछली क्लास में देखा है 10th में, और इससे पहले 9th में भी हम देख चुके हैं, वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना। पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये हमारे केमिस्ट्री की ABCD है। अगर हमें फॉर्मूले बनाना नहीं आता, हमें आयंस उनकी वैलेंसी का नॉलेज नहीं है, तो रिएक्शन याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर हमें आता है, हम इजीली देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, 1, और कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-। अगर उसी तरह से हम लिखें तो हम लिखेंगे सोडियम वैलेंसी कितनी है, 1, ये है कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और फिर हम दोनों वैलेंसी को क्रॉस करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा Na2CO3। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अगर हमें थोड़ा भी कॉमन जो आयंस हमारे रोज में हम देखते हैं रिएक्शंस में काम में आते हैं, आयंस का प्रेजेंटेशन, उनका फॉर्मूला क्या है और उनकी वैलेंसी अगर हमें याद हो, कोई नया आयन आता है जो हमें ध्यान नहीं है तो हम इजीली उसकी वैलेंसी को ध्यान में रख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला लिखने में हमसे गलतियां होती है, जैसे हम अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख देंगे NaCO3, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। सही फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। तो अगर हम वैलेंसी को थोड़ा सा माइंड में रख के चले, जिस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, तो फिर इस तरह की मिस्टेक्स हमसे नहीं होगी। तो Na2CO3 हाइड्रोजन क्लोराइड, H+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए हमने लिखा HCl। अब इसका एक और फायदा ये है कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हमें ये भी पता है कि कौन सा आयन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसकी वैलेंसी कितनी है, और उसकी हेल्प से हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने देखा Na2CO3, हमें पता है सोडियम मेटल है, कैसा होता है, प्लस, वैलेंसी कितनी है, 1, कार्बोनेट 2-, हाइड्रोजन में H+ और Cl-। तो ऑब्वियसली जो सोडियम कार्बोनेट का पॉजिटिव आयन है वो HCl के नेगेटिव आयन से कंबाइन होगा, मतलब Na+ Cl- दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl। साथ में हमें दिख रहा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन जब रिएक्शन करता है तो उससे कार्बोनेट CO3 से इजीली कौन सी गैस बन सकती है, CO2, और जो बची हुई ऑक्सीजन है कार्बोनेट आयन की, और साथ में HCl का जो हाइड्रोजन है वो मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो अगर हमारा बेसिक नॉलेज हमने अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो हम फिर से कर लें, तो जो रिएक्शंस है उनको लर्न करना, उनको समझना और याद रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।